एक नंबर में आप ड्राइंग का टाइटल देख लिए, तो सेकेंड में आपको क्या देखना है, इसका सिंबल देखना है। सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको सिंबल पता नहीं है ना, तो ड्राइंग आप बिल्कुल सब कुछ देख ले, लेकिन ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ड्राइंग आप देख रहे हैं, किसी रूम के अंदर में ऐसा सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 13 एम्पियर का एक स्विच सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। और उसका वो कितना हाइट पे अगर इंस्टॉल होगा तो वो होगा 400 mm पे। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुन्ना कुमार और आज मैं आपको बारे में बताऊंगा ड्राइंग के बारे में। जैसे आपके सामने आप देखिए ड्राइंग दिख रहा है, ठीक है। अब ये ड्राइंग में कैसे देखा जाता है, कौन सा ट्रिक्स है जो हर कोई जान के इलेक्ट्रिकल में फोरमैन इंजीनियर है, बड़ा बड़ा मतलब जो भी है, अच्छा खासा सैलरी कमाता है और बन भी जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का मैं ट्रिक्स बताऊंगा, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि वो कौन सा ट्रिक्स है। देखिए, कभी भी आपको ड्राइंग मिले ना, तो जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से आप देखने जाएंगे ना, तो आप बिल्कुल ही मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, तो वो होता है ड्राइंग का टाइटल। तो इस ड्राइंग में आपको ड्राइंग का टाइटल मिलेगा कहाँ, तो इस ड्राइंग का राइट साइड में मिलेगा। देखिए, मैं इसको जूम कम कर देता हूँ थोड़ा सा। एक बड़ा सा ड्राइंग लेंगे ना, तो कम से कम उसका जो साइज जो होगा 1/2 मीटर या 1/2 मीटर का रहता है, जो दोनों हाथ से आप पकड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना, इस साइड में यहाँ पे जो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्राइंग का टाइटल, या इस एरिया में, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे आपको ड्राइंग का टाइटल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग टाइटल, जो कि पावर प्लान लिखा हुआ है। ड्राइंग का टाइटल का मतलब ये होता है कि ये ड्राइंग किस चीज के लिए बना हुआ है, किस चीज के बारे में बता रहा है ड्राइंग। तो ड्राइंग सिर्फ पावर के बारे में बता रहा है। अब अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हैं तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिकल में कई सारा ड्राइंग आता है। लाइटिंग का हो गया, सीबीएस का हो गया, फायर अलार्म का हो गया, इमरजेंसी का होता है, प्लस आपका डाटा का होता है, बीएमएस का होता है, सीसीटीवी कैमरा का होता है। तो सब ड्राइंग का अलग अलग ही के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो एक पावर के बारे में है, तो पावर के बारे में बताएगा। तो पावर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पावर का मतलब होता है जो भी सॉकेट होता है ना, उसके बारे में बताता है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, एक नंबर में आप ड्राइंग का टाइटल देख लिए, तो सेकेंड में आपको क्या देखना है, इसका सिंबल देखना है। सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको सिंबल पता नहीं है ना, तो ड्राइंग आप बिल्कुल सब कुछ देख ले, लेकिन ये मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा सिंबल किसके लिए दिखा रहा है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ड्राइंग आप देख रहे हैं, किसी रूम के अंदर में ऐसा सिंबल दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे 13 एम्पियर का एक स्विच सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। और उसका वो कितना हाइट पे अगर इंस्टॉल होगा, तो वो होगा 400 mm पे। एफएफएल से वो इंस्टॉल होगा सेंटर में, ठीक है। एफएफएल सेंटर लिख रहा है यहाँ पे। फिर सेकेंड में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू इंच डुप्लीकेट सॉकेट लिखा हुआ है। डुप्लीकेट सॉकेट डबल होता है, मतलब सेम 13 एम्पियर का दो सॉकेट एक ही बॉक्स में लगेगा। इसका हाइट कितना है, वो भी सेम टू सेम ही है, आपको 400 mm एफएफएल सेंटर से, ठीक है। और नीचे में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डब्ल्यू पी लिखा हुआ है। सॉकेट का सिंबल तो सेम है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डब्ल्यू पी का मतलब होता है वेदर प्रूफ। देखिए यहाँ पे वेदर प्रूफ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे आप बिल्कुल सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे वेदर प्रूफ मतलब कि इसमें वाटर नहीं जाता है। जैसे कि कोई भी हमारा किचन वगैरह होता है ना, वहां पे ये हम लोग क्या करते हैं, किचन हुआ, पंप हुआ, वहां पे हम लोग वेदर प्रूफ यूज करते हैं, जो कि कितना भी पानी का छींटा वगैरह जाए, इसमें कभी जा नहीं सकता है, ठीक है। और ये सब जो होता है हमारा बेडरूम या हॉल में यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो सब आउटलेट का सिंबल है, सबका ये अलग अलग काम होता है। ये आपको पढ़ कर नहीं, आपको समझना पड़ता है, ठीक है। तो आपको स्टडी अच्छा से करना होगा, क्योंकि ये जो वाला सिंबल है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 एम्पियर अनस्विच फ्यूज कनेक्शन यूनिट नियर इक्विपमेंट। अब नियर इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो भी आपका इक्विपमेंट है, मशीन है, जैसे मान लीजिए एफसू एफसू बोले तो फैन कॉइल यूनिट होता है, तो एसी के पास ही लगाना है। जहाँ पे एसी लगेगा ना, इंस्टॉल होगा एफसू, वहीं पे आपको ये लगाना है। वहां से यहाँ तक देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बहुत सारा सिंबल है यहाँ पे। अब सिंबल में जो एक और चीज देखने वाली बातें हैं, वो क्या होता है, देखिए ये जैसे देख रहे हैं ना, ट्रंकिंग का सिंबल होता है, लोग अक्सर देखते नहीं है। देखिए अभी क्या लिखा है, ट्रंकिंग फॉर नॉर्मल एंड इसेंशियल पावर सप्लाई।
एसेंशियल के लिए भी यही है और नॉर्मल के लिए भी यही है। यहाँ पर भी देखेंगे वही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, मतलब कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का सिंबल ये है। फ्रेंड्स इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलिए आपको मैं ड्राइंग को दिखाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। तो ये सब हमेशा याद रखिए। देखिए अब हम आपको ड्राइंग के पास लेकर आया हूँ, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ड्राइंग आप देखना जब भी स्टार्ट करेंगे ना, तो उसको आपको जो ड्राइंग का टाइटल हो राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। ड्राइंग सीधा पकड़िए, सीधा पकड़ने के बाद में ना ड्राइंग में सबसे पहले आप स्टेयर केस देखिए। जो स्टेयर केस बोले तो सीढ़ी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पे एक स्टेयर है, इसको मैं थोड़ा जूम करूंगा तो देखिए यहाँ पे स्टेयर है। तो ये सीढ़ी आप जहाँ भी देखेंगे ना, उसी सीढ़ी से आपका लोकेशन जो है जल्दी कैच होता है, नहीं तो लोकेशन कैच नहीं होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग में नए जगह जाएंगे ना, तो वहाँ पे ड्राइंग देखने के बाद लोकेशन कैच करना ही बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये स्टेयरकेस जो है आप देख के और इस एरिया का जितना भी आप समझ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ड्राइंग है, तो ड्राइंग में दिखा रहा है कि यहाँ पे डोर है, डोर के बगल में ही इलेक्ट्रिकल रूम है। तो अगर आपको स्टेयरकेस दिख गया तो उसको आप क्या करेंगे, इस साइड में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल रूम देखेंगे। इस इलेक्ट्रिकल रूम में आ गए तो आपको इतना सारा डीबी दिख जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल रूम मिल गया, इसके साथ साथ आप सारा लोकेशन पकड़ लेंगे। जैसे देखिए पीछे का एरिया कौन सा है, आगे का कौन सा है। देखिए ड्राइंग देख के सबसे पहले आपको मेन एंट्री गेट देखना होता है। देखिए यहाँ पे मेन गेट देख रहे हैं, यहाँ पे मेन एंट्री गेट है। तो ये भी हमेशा से याद रखिए कि मेन एंट्री कौन सा है। देखिए मेन गेट यहाँ पे आए आप, और आने के बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल सॉकेट है, और यहाँ पे देखेंगे तो एक आउटलेट लगा हुआ है। तो नॉर्मल सॉकेट अगर ये दिख गया तो देखिए इसका सबसे पहले डीबी कहाँ से आ रहा है। तो डीबी देखिए यहाँ से, ये जो ये है ट्रंकिंग है, और ट्रंकिंग से हमारा पहला जो सॉकेट जो वायर आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सॉकेट में आ रहा है, इसी सॉकेट में आ रहा है। और फिर यहाँ से आगे जा रहा है इधर साइड में, ठीक है। देखिए इधर साइड में जाके इस सॉकेट में जा गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया हुआ, फिर इस सॉकेट से क्या हुआ है, ये वाला वायर इधर गया है, दूसरा सॉकेट में गया है, मतलब ये ज्यादा डिस्टेंस में इसका सर्किट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा इस तरह से ही आपको ड्राइंग को कैच करना है। और आपको एक चीज बता दूं, सीढ़ी स्टेयर के साथ साथ ना एलिवेटर भी आपको देखना पड़ता है। एलिवेटर को जो हम लोग आम लैंग्वेज में इसको लिफ्ट बोलते हैं, वो लिफ्ट भी अगर देखते हैं ना, तो लिफ्ट से भी लोकेशन बहुत जल्दी कैच होता है। देखिए ये वाला लिफ्ट है, और लिफ्ट के सामने में देखिए ये जो है ना कॉरिडोर है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही मतलब आपको मास्टर ट्रिक्स है जो आपको ड्राइंग को पकड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीपी लिखा गया है, यहाँ पे देखिए एक देखेंगे यहाँ पे आइसोलेटर का सिंबल है, ये देख रहे हैं ना आइसोलेटर का सिंबल है। तो जब पहले आप सिंबल देख के पढ़ के याद किए होंगे ना, तो आपको आइसोलेटर आसानी से पकड़ में आगे जाएगा। अगर बाई द वे सिंबल याद भी नहीं है तो ये वाला सिंबल देख लीजिए, और फिर वहां पे जाकर मतलब जहाँ पे सिंबल का पूरा लिस्ट दिया गया है वहां पर देख के देख लीजिएगा, हाँ आइसोलेटर का है। ऐसे बहुत बार भी होता है। देखिए ये वाला जो सिंबल है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, EDBO, इसके लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए कोई भी आपको डिवाइस लगाते हैं ना, उसका देखिए यहाँ पे नाम मेंशन किया गया है कि कौन सा सर्किट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, RYB3, RYB2, RYY8। इसका मतलब ये होता है सर्किट नंबर 3 फेज का है, और ये 8 नंबर सर्किट है, 2 नंबर सर्किट है, 3 नंबर सर्किट है, इधर 1 नंबर है, इधर 5 नंबर है। तो सब आइसोलेटर में ही हमारा आ रहा है। फिर ड्राइंग में अगर आपको और एक मास्टर ट्रिक बताऊं तो उसको हम लोग बोलते हैं कलम। कलम जो पिलर खड़ा होता है ना, जो सिविल का टीम करा करता है उसके लिए। जैसे देखिए ये वाला कलम, एक यहाँ पे कलम, एक यहाँ पे कलम। तो ये भी आपको जो है कलम के बारे में अगर पता चल गया, आपको देख लिए, तो उससे भी आपको लोकेशन आसानी से पकड़ में आ जाता है। देखिए मैं इसको जूम आउट किया हूँ तो ड्राइंग का कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगा। आप तो ड्राइंग को एक एक चीज का आपको देख के पढ़ना है, ड्राइंग देखने के टाइम कभी भी घबराना नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट चीज आपको मैं दिखा देता हूँ, वो कौन सा इम्पोर्टेंट चीज होता है, ये वाला चीज होता है जो अक्सर कोई बताता नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिला फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये बता रहा है कि अगर इस तरह से डोर आ गया और डोर के पास में आपको स्विच लगाना है लाइट के लिए, तो आप 30 सेंटी छोड़ने के बाद अपना बॉक्स फिक्स करेंगे और सॉकेट लगाएंगे। और फिर वहां पे दूसरा भी अगर लाइट का स्विच आ गया तो 50 mm के बाद में वो लगा लेंगे, मतलब 5 सेंटी के बाद में। फिर अगर भाई तो वहां पे पावर आ गया, देखिए यहाँ पे पावर का दिखा रहा है। पावर पावर का अगर 2 इंच सॉकेट है, तो ये नीचे से तो कितना 400 mm पे रहेगा बॉक्स का सेंटर,
लेकिन अगर दोनों का गैप 50 mm का रहेगा, फिर ये दूसरे अगर वहां पर सिंगल आ गया तो वो भी 50 mm का गैप रहेगा। अब देखिए यहाँ पे टीवी आउटलेट लिखा हुआ है तो वहां पर भी 50 mm का गैप, ये भी 50 mm का गैप, और सब एक ही समान इसका हाइट रहेगा। देखिए यहाँ पे वॉइस वॉइस डाटा आउटलेट लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है ड्राइंग जो देख के और आप आसानी से समझ जाएं, लेकिन ड्राइंग में सब कुछ दिया रहता है, बस आपको देखना है और समझना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल डिटेल्स फॉर कोऑर्डिनेशन पर्पज ओनली। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपका कमेंट जो है आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख रहे थे वीडियो मुन्ना इलेक्ट्रिकल से, मेरा नाम है मुन्ना कुमार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।